हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो चैनल। और आज हम देखेंगे एंगुलर के अंदर इनपुट प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इनपुट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा इनपुट प्रॉपर्टी। ओके, सो इनपुट प्रॉपर्टी ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है एंगुलर के अंदर, और यही एंगुलर की पावर है रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम उसको कोडिंग के जरिए देखेंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे समझने पड़ेंगे, जरूरी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इनपुट प्रॉपर्टी। What is input property? ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज, उसके बाद आता है हाउ इट इज, वेयर इट इज, व्हेन इट इज। तो सबसे पहले हमें व्हाट इज देखना है, और व्हाट इज का मतलब यह होता है कि हम उसको कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। तो गाइज, कोडिंग जो है, कोडिंग एक अलग चीज है। कोड आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम व्हाट इज द इनपुट प्रॉपर्टी। तो इनपुट प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि आप एंगुलर कंपोनेंट के अंदर आप कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो, उसके पास वो एबिलिटी होगी कि वो उस कंपोनेंट को बाहर से डेटा ले सके, तो इसी को कहा जाता है इनपुट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियली हम लिखेंगे it is a mechanism to take data from outside entity into component दैट्स इट। ओके, सो आपको कंपोनेंट के अंदर बाहर से कुछ डेटा लेना है और उससे वो डेटा लेके प्रॉपर्टी, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को सेट करना है, तो उसी को इनपुट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है, और ये मैकेनिज्म का यूज करके हम बेहतर तरीके से हमारे एंगुलर के कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। ओके, तो अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो इनपुट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है हमें। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो आपको कोडिंग भी अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट है इनपुट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कंपोनेंट लोडिंग। कंपोनेंट लोडिंग, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट संबंध आता है कंपोनेंट लोडिंग मैकेनिज्म से। ठीक है, सो एंगुलर दो तरीके की कंपोनेंट लोडिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है। यहाँ पे नंबर एक, इंपेरेटिवली लोडिंग, और नंबर दूसरा है डिक्लेरेटिवली। ठीक है, सो कंपोनेंट जब हम लोड करते हैं एंगुलर के अंदर, तो एंगुलर दो तरीके से कंपोनेंट लोड करता है। एक होता है इंपेरेटिव कंपोनेंट लोडिंग और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव कंपोनेंट लोडिंग। ओके, तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के ऊपर आपको इनपुट प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इंपेरेटिवली लोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपेरेटिवली कंपोनेंट लोडिंग। ओके, तो इंपेरेटिवली कंपोनेंट लोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपोनेंट को लोड करते हो तो आप उसको मैन्युअली लोड करते हो किसी एचटीएमएल फाइल के अंदर, मतलब किसी टेम्पलेट के अंदर आप कंपोनेंट को मैन्युअली लोड करते हो, उसी को कहा जाता है इंपेरेटिव कंपोनेंट लोडिंग। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, लोड कंपोनेंट मैन्युअली इन HTML टेम्पलेट। ओके, सो आप किसी HTML टेम्पलेट के अंदर कंपोनेंट को मैन्युअली लोड करते हैं, तो उसी को कहा जाता है इंपेरेटिव
कंपोनेंट लोडिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे, एग्जांपल मानो ये हमारी कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, सॉरी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, ये टेम्पलेट है, ओके, एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, तो इस एचटीएमएल के फाइल के अंदर हम किसी कंपोनेंट को लोड करते हैं यूजिंग सेलेक्टर। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा कंपोनेंट है, इसका सेलेक्टर है जैसे कि ऐप लॉगिन कंपोनेंट है, ये इसका सेलेक्टर है लॉगिन कंपोनेंट, ये लॉगिन कंपोनेंट है, इसका सेलेक्टर है ऐप लॉगिन और हमने इसको लोड कर दिया और स्लैश ऐप लॉगिन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमने डायरेक्टली इस तरीके से एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या कर दिया, ये कंपोनेंट लोड कर दिया। तो इसी को कहा जाता है इंपरेटिव कंपोनेंट लोडिंग, इंपरेटिव कंपोनेंट लोडिंग, कंपोनेंट लोडिंग। ओके, तो इसी को कहा जाता है इंपेरेटिव कंपोनेंट लोडिंग। तो जब भी बात आती है इंपेरेटिव कंपोनेंट लोडिंग की, तो यहाँ पे ये हमने कंपोनेंट को लोड किया है, ये कंपोनेंट को किसी टेम्पलेट के अंदर क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोनेंट जिस फाइल के अंदर हमने लोड किया है, ये फाइल इसका पैरेंट बन चुका है, पैरेंट कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है ये हो गया चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे भी हम किसी टेम्पलेट फाइल के अंदर कंपोनेंट के हम किसी कंपोनेंट को इंपेरेटिवली लोड करते हैं, ओके, तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है। तो अभी आपका जो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपने लोड किया है, मानो इस कंपोनेंट को आपने जैसे भी लोड करते टाइम आपको डेटा पास करना है, कुछ डेटा इसको पास करना होता है। ठीक है, तो पास डेटा डायनामिकली टू दी कंपोनेंट। ओके, तो जब भी आप किसी कंपोनेंट को इंपेरेटिवली लोड कर रहे हैं, तो जैसे भी उसको लोड करते हो तो उसको आपको कुछ डेटा डायरेक्टली पास करना होता है, और वो डेटा आप पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म कॉल्ड एज अ इनपुट प्रॉपर्टी। तो इसी को कहा जाता है इनपुट प्रॉपर्टी, इनपुट प्रॉपर्टी। ओके, विद द हेल्प ऑफ द इनपुट प्रॉपर्टी मैकेनिज्म आपका जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को आप इनपुट प्रॉपर्टी मैकेनिज्म के यूज से क्या कर सकते हो, उस कंपोनेंट को डायनामिकली डेटा पास कर सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल कंपोनेंट। ओके, तो गाइज ये है कॉन्सेप्ट इनपुट प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इनपुट प्रॉपर्टी किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है हमारे कंपोनेंट के अंदर, ताकि वो कंपोनेंट बाहर से डेटा ले सके और उसके अंदर वो जो भी डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम इसको इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इनपुट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के लिए एंगुलर ने प्रोवाइड किया है एक डेकोरेटर जिसका नाम है इनपुट, इसका नाम है इनपुट डेकोरेटर। तो ये डेकोरेटर दो फ्लेवर में, दो पैटर्न में आता है। जैसे इनपुट डेकोरेटर है ये इनपुट, और सेकंड आता है इसका @input, और उसके अंदर आता है अलियास। ठीक है, तो ये दो पैटर्न में आता है इनपुट डेकोरेटर। तो उसके अंदर हम अलियास भी दे सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को एक नाम दे सकते हैं, या फिर जिस प्रॉपर्टी को वेरिएबल को हमने इनपुट डेकोरेटर लगाया है उसी नाम से हम इनपुट ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम एक कंपोनेंट बनाएंगे पहले, और कंपोनेंट को इनपुट प्रॉपर्टी बनाएंगे, और वो किस तरीके से बाहर से डेटा लेगा उसके अंदर अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको तो पता है कि जो भी कोई कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट की दो फाइल होती है। ओके, तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कंपोनेंट की। ओके, तो एक होती है कंपोनेंट की HTML फाइल, उसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं, और एक होती है कंपोनेंट की TS फाइल जिसके अंदर कंपोनेंट क्लास होता है। ओके, जैसे कि हम ये बोलते हैं कंपोनेंट डॉट TS फाइल, और उसी की होती है कंपोनेंट
डॉट एचटीएमएल फाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट के फाइल के अंदर मानो कि हम कोड करते हैं, जैसे @component डेकोरेटर लिखते हैं और उसके अंदर हम देते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब यह होता है कि हम उस कंपोनेंट को एक पैटर्न बनाते हैं, उसका यूज करके उसको लोड करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐप लॉगिन कंपोनेंट, ये तो मेरा लॉगिन कंपोनेंट है। अब मुझे इसकी जो फाइल है, इस फाइल को अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट URL। ठीक है, तो ये करंट डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये इसकी फाइल है टेम्पलेट URL फाइल, ये है। इस फाइल का नाम दे देंगे हम कंपोनेंट .html फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फाइल को अटैच कर दिया और इस कंपोनेंट को आप स्टैंड अलोन बनाना चाहते हैं तो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट का मेटा डाटा। तो इस मेटा डाटा से आपने क्या किया है, कंपोनेंट डिफाइन किया है। लेकिन आप कंपोनेंट का क्लास लिखना जरूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कंपोनेंट क्लास लिखेंगे, एक्सपोर्ट क्लास, और कंपोनेंट का नाम है ऐप लॉगिन। तो ये ऐप लॉगिन क्लास लिखा है मैंने और ये बन चुका है आपका कंपोनेंट। ठीक है, अभी कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना है, एक ऐसी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है ताकि वो बाहर से डेटा क्या कर सके, ले सके उस कंपोनेंट को जब कोई इंपेरेटिवली लोड करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज करना है @input डेकोरेटर, इनपुट डेकोरेटर। ठीक है, उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी ले लूंगा, जैसे मुझे यूजर नेम लेना है यहाँ से, तो ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप मुझे मेंशन करना है स्ट्रिंग, और इनिशियली मैं उसके अंदर ब्लैंक रखूंगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी बन चुकी है यूजर नेम, तो ये प्रॉपर्टी कैपेबल है बाहर से डेटा लेने के लिए, क्यों, क्योंकि इसको हमने @input लगाया है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी बन चुकी है इसी को कहा जाता है इनपुट प्रॉपर्टी। इनपुट प्रॉपर्टी ये हो गई इनपुट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि बाहर से डेटा ले सके। अभी मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हमें ये कंपोनेंट के टेम्पलेट फाइल में प्रिंट करना है। तो जैसे कि हम इसको टेम्पलेट फाइल में इसको प्रिंट करेंगे h1 टैग के अंदर, तो यूज करेंगे इंटरपोलेशन और यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, तो जैसे भी ये कंपोनेंट लोड होगा, ये टेम्पलेट लोड होगा और यूजर नेम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इतना हो गया, हमने इनपुट प्रॉपर्टी अभी बना ली है। अभी हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को यूज करेंगे, लोड करेंगे किसी अदर कंपोनेंट के टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सेपरेट लाइन देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि मेरा एक दूसरा कंपोनेंट है, जैसे कि ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट उसकी HTML फाइल है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ऐप लॉगिन कंपोनेंट, इसको ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, लोड करना चाहता हूँ, इस फाइल के अंदर उसको यूज करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे कैसे यूज करूंगा, इसका सेलेक्टर यहाँ पे क्या है, ऐप लॉगिन, तो ये सेलेक्टर यहाँ पे ले लूंगा ऐप लॉगिन। ऐप लॉगिन सेलेक्टर ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, जैसे भी मैं इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं तो मुझे इसको कुछ डेटा पास करना है। तो जैसे भी कुछ डेटा पास करना है तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ये यूजर नेम प्रॉपर्टी। तो आपको यूजर नेम ये इनपुट प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को डेटा सेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यूजर नेम। तो यहाँ पे इस यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन। अब यह डबल कोटेशन के अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिकली डेटा उसको देना चाहता हूँ, स्टैटिस्टिक डेटा। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में दे दूंगा कोड लाइन्स, कोड लाइन्स। ठीक है, ये यूजर नेम है और यहाँ पे सिंगल कोटेशन क्लोज, और फिर ये हमारा कंपोनेंट क्लोज कर दूंगा इस तरीके से स्लैश ऐप लॉगिन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक लॉगिन कंपोनेंट बनाया है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है जिसको इनपुट डेकोरेटर लगाया है। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम इनपुट ले सकते हैं इसके अंदर, और ये जो
हमारी नया HTML फाइल है ऐप कंपोनेंट की, उसके टेम्पलेट के अंदर इस कंपोनेंट को हमने लोड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का हमें क्या यूज करना है, सेलेक्टर का यूज करके हम लोड करते हैं कंपोनेंट को। तो इसी को कहा जाता है इंपेरेटिवली लोडिंग। कंपोनेंट लोडिंग, इंपेरेटिवली कंपोनेंट लोडिंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, ये कंपोनेंट को लोड किया है और यहाँ पे डायनामिक डेटा पास किया है, मतलब कोड लाइंस हमने इसको पास किया है। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट ये फाइल होगी, ये फाइल जैसे एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा और ये जो इसकी यूजर नेम प्रॉपर्टी है, यूजर नेम को आपने क्या पास किया है, कोड लाइंस। मतलब ये कोड लाइंस कहाँ चला गया, इस यूजर नेम के अंदर, इस नेम के अंदर यूजर नेम चला गया। और जैसे भी एक कंपोनेंट लोड होगा तो इसकी HTML फाइल है, उसके अंदर ये यूजर नेम हमने प्रिंट किया है यहाँ पे, ये यूजर नेम की जगह क्या आएगा, जो हमने कोड लाइंस नाम दिया है। तो आउटपुट में आपको इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन के ऊपर कोड लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप कि आपका जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसको इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उसको डायनामिकली डेटा पास कर सकते हो जब आप उस कंपोनेंट को लोड कर रहे हो किसी HTML फाइल के अंदर। तो इससे क्या होता है कि इससे ये कंपोनेंट जो होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। मतलब जैसे कि ये सेम है जैसे कि हम किसी फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, सेम इसी तरह का हम किसी कंपोनेंट को पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं और पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। तो उसी तरीके से हम किसी कंपोनेंट को डेटा पास करते हैं जब वो लोड होता है और उस डेटा के ऊपर कंपोनेंट इंटरनली काम करता है। तो इससे जो अचीव होता है, इससे जो अचीव होता है दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, हम कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं, मतलब उसको जैसे आप जो डेटा पास करोगे उसी के हिसाब से वो काम करेगा। उसके बाद ये मेंटेन करता है हाई कोहेजन, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, मतलब एक कंपोनेंट शुड बी फोकस ऑन द सिंगल टास्क। उसके बाद यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो लो कपलिंग। आपका एप्लीकेशन क्या होता है, लो कपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता है। उसके बाद इसके बाद ये होता है मेंटेनेबल। मेंटेनेबल, ओके, मेंटेनेबल आप इसको बना सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और ये टेस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब टेस्टिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना है एंगुलर में काम करते वक्त, कंपोनेंट डिजाइन करते वक्त, क्योंकि कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपको ऐसे रीयूजेबल UI कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, तो उस टाइम आपको इस फीचर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो चीज है ये होता है, ये हमारा ये कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ओके, सो गाइस हम बहुत बोर होते हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब, लेकिन उसके अंदर जो थियोरेटिकल थ्योरी दी वाली होती है उस कॉन्सेप्ट को समझ के हमें उसी थ्योरी का प्रूफ देना होता है कोडिंग के जरिए। तो यही अगर आप करोगे तभी आपका एजुकेशन वैलिड कहलाता है। या फिर आपको सिर्फ थ्योरी पता है और उसको आप कोडिंग के जरिए नहीं कर पाते हो तो आपका नॉलेज कुछ काम का नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट जो है, उस प्रिंसिपल जो होते हैं उसके या फिर फीचर कैरेक्टरिस्टिक सारी चीजें आप उसको कोडिंग के जरिए इंप्लीमेंट करना अगर आपको आता है तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, चाहे ये आए या ChatGPT आए या कोई भी आए। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस कंसेप्चुअली पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। एंगुलर बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको टॉपिक अच्छी तरह से कवर करने हैं। और मेरे इस वीडियो सीरीज में मैं एंगुलर के बारे में बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, तो गाइज ये था एंगुलर के इनपुट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे हमने इनपुट प्रॉपर्टी बनाई थी ऐसे @input और ये डेकोरेटर लगाया था और यहाँ पे मैं यूजर नेम मैंने यहाँ पे दिया था, प्रॉपर्टी बनाई थी इनपुट जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही ले लेगी। तो अभी यहाँ पे जैसे भी मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करूंगा
तो यहाँ पे मुझे ये यूजर नेम यूज करना पड़ता है। जैसे इस कंपोनेंट को मैं अगर लोड करना चाहूंगा, जैसे मेरा ऐप लॉगिन कंपोनेंट है ये, ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा ऐप लॉगिन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट जिस प्रॉपर्टी को लगाया वहां पे मुझे इसी प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि यूजर नेम। ओके, और उसको मैं डेटा पास करूंगा, जैसे कि सिंगल कोटेशन में मैंने पास किया था कोड लाइंस। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको आपकी रियल प्रॉपर्टी नेम एक्सपोज नहीं करना है, या फिर आपका जो भी कोड है वो टेम्पलेट से टाइटली बाइंड नहीं करना है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हो इनपुट अलियास। क्या यूज कर सकते हो? इनपुट अलियास। इनपुट अलियास का मतलब क्या है कि आप अल्टरनेटिव नेम दे सकते हो आपके इनपुट प्रॉपर्टी को। तो इसी कोड को आप इस तरीके से लिख सकते हो, @input, और यहाँ पे मैं दे दूंगा यहाँ पे यूजर, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नेम दे दूंगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये जो ऑथेंटिकेशन मैंने दिया है इसी को कहा जाता है इनपुट अलियास, इनपुट अलियास। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको कभी पूछा जाएगा तो आप अल्टरनेटिव नाम दे सकते हो, और फिर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा इनपुट यूजर नेम, और इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा स्ट्रिंग, ताकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगी। तो जैसे भी इस कंपोनेंट को हम लोड करेंगे तो अभी मुझे जरूरत नहीं है कि यूजर नेम का यूज करना है, मैं डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन का यूज करूंगा यहाँ पे। तो जैसे कि ऐप लॉगिन, और ब्रैकेट के अंदर अब हम यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन, ना कि यूजर नेम। तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन नेम देना है, ऑथेंटिकेशन, और फिर हम इसको डेटा पास करेंगे जैसे हमने पास किया था कोड लाइंस। ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर लेंगे /ऐप लॉगिन कंपोनेंट, जो सेलेक्टर है हमारा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये बेटर वे माना जाता है, इट्स प्रिफरेबल वे टू यूज दैट अलियास, बिकॉज ये अलियास ही आपको यूज करना है, बाकी प्रॉपर्टी जो कोड है उसको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपका ये प्रॉपर्टी भी अगर चेंज होती है लेकिन अलियास आपका सेम है, तो आपका जो बाकी का कोड है वो प्रॉपर वे से वर्क करेगा। ओके, तो गाइज एप्लीकेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि जो भी एप्लीकेशन हमने बनाया है उसको मेंटेन करना बड़ी बात होती है, और उस एप्लीकेशन को इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के हिसाब से डेवलप करना ये बड़ी बात होती है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हम देखेंगे, तो इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करके मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल देखेंगे हम। तो गाइस यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल में अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आया हूं मैं अभी। तो ये मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ट्राई कीजिए लिनक्स पे काम करने का, क्योंकि कंपनी लिनक्स को ज्यादा प्रीफेयर करती है, क्योंकि लिनक्स वाइडली यूज होता है, और लिनक्स इज स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि विंडोज पे नहीं कर सकते, लेकिन लिनक्स का जो पर्पज है वो डेवलपमेंट का पर्पज है। ठीक है, तो चलो मैं VS कोड ओपन करता हूं यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे ये ऑल जो है सबको क्लोज कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने बनाया है। ओके, तो अभी इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब कंपोनेंट बनाने के लिए आप CLI का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा मैन्युअली करूंगा ताकि हमारी मसल मेमोरी अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये चीज थोड़ा आप राइटिंग में करो, आपको अच्छी कमांड आने तक। एक बार आपको अच्छी कमांड आ गई एंगुलर के अंदर तो आप फिर डायरेक्टली कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई कंपोनेंट करने से पहले आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करो, जैसे कि मैं फोल्डर करूंगा ऐप, या फिर ऑथेंटिकेशन नाम से, ऑथेंटिकेशन नाम से फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, ये फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं कुछ कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहले हमें TS फाइल बनानी होती है, जैसे ऑथेंटिकेशन
डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल, ठीक है। तो ये दो फाइल हम बनाएंगे तो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन नाम से ये फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर को नाम दे देंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। तो ये हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर हमें दो फाइल बनानी है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डॉट टीएस फाइल। तो इसके अंदर इसको क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करो और यहाँ पे टीएस फाइल आपकी बन चुकी है। अब हमें एचटीएमएल फाइल है, इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस हमारी ये दोनों ही फाइल बन चुकी है। अभी सबसे पहले अभी इसके अंदर हमें कोड करना है। तो हम पहले कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट। तो आपको इस तरीके से कंपोनेंट बनाना है, डेकोरेटर यूज करेंगे। आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट का यूज करो ताकि आपको मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रू। उसके बाद सेलेक्टर दे दो इसको। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्टर दे दूंगा, इसको ऐप लॉगिन, ठीक है, ऐप लॉगिन या फिर ऑथेंटिकेशन ही सेलेक्टर दे दूंगा, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट दे दिया, इस नाम से मैं इसको लोड करूंगा। अभी मुझे टेम्पलेट इसको अटैच करना है, टेम्पलेट यूआरएल, और दोनों मेरे सेम फोल्डर में, इसलिए डॉट स्लैश देके एचटीएमएल को अटैच करो, ठीक है। तो गाइज ये इतना सफिशिएंट हो गया हमारा कंपोनेंट का मेटा डाटा। अब हमें कंपोनेंट क्लास करना है, क्लास, और कंपोनेंट को नाम देना है जैसे मेरा ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, ठीक है। तो गाइज ये मेरा कंपोनेंट मेरा बन चुका है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे इस कंपोनेंट को जब भी मैं लोड करूंगा तो इसको कंपोनेंट को मुझे इनपुट लेना है। तो जैसे कि हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, तो इसी के अंदर हम इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे ताकि कंपोनेंट लोड होते वक्त इसको हम डेटा पास कर सके। तो यहाँ पे @इनपुट प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, इनपुट डेकोरेटर, यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर हमने यूज किया है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसे मैंने यूजर नेम लिखा था, यूजर नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग, और इक्वल टू मैं ब्लैंक दे दूंगा के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इस प्रॉपर्टी को डायनेमिकली वैल्यू पास करता हूँ जब बाहर से कंपोनेंट लोड करते टाइम। अब इस प्रॉपर्टी को मैं प्रिंट करूंगा HTML के अंदर। तो जैसे मैं H1 टैग का इस्तेमाल करूंगा और इंटरपोलेशन के अंदर मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो हमारा प्रॉपर्टी का नाम क्या था, यूजर नेम, ठीक है। तो इसको स्टाइल देना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इनलाइन स्टाइल दे दूंगा, यहाँ पे स्टाइल कलर रेड, ओके। एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड करूंगा इसको, ठीक है। तो ये इनलाइन स्टाइल मैंने दे दिया इसको ताकि ये हमारा यूजर नेम कलरफुल दिखे, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मैं लोड करूंगा मेरे स्टार्टअप कंपोनेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे मेरा जो स्टार्टअप कंपोनेंट है वो है पैरेंट कंपोनेंट यहाँ पे। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है स्टार्टअप कंपोनेंट कौन सा है, तो आप यहाँ पे main.ts फाइल में यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये पैरेंट कंपोनेंट स्टार्टअप कंपोनेंट है, मतलब यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस कंपोनेंट के अंदर चला जाऊंगा। कंपोनेंट के अंदर चला जाने के बाद इसका पहला जो कोड है इसको मैं पूरा ये कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा इस कोड को, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे इसका जो टेम्पलेट फाइल है, ये टेम्पलेट फाइल के अंदर भी मैं जो पहला कोड है इसका सारा कोड रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इस कंपोनेंट से। तो अब मैं ये जो हमारा पैरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने जो अभी ये ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट बनाया है, इसको लोड करेंगे इंपेरेटिवली इस कंपोनेंट को। तो इसका सेलेक्टर कॉपी करना है आपको, सेलेक्टर, और हमारा जो पैरेंट कंपोनेंट का जो HTML है उसके अंदर इसको लोड करना है इस तरीके से, लोड कर इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे आपको एक एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे पैरेंट कंपोनेंट कंप्लेंट करेगा कि भाई ये इस कंपोनेंट को तो मैं जानता नहीं कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ओके। तो ये जो आपको ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है इसका नाम है ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट। तो इसको आपको पैरेंट कंपोनेंट जो है आपका, ओके, तो उसके अंदर आपको लोड करना पड़ेगा। तो लोड कैसे करेंगे, इंपोर्ट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, और इंपोर्ट करके आप उसको लोड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लिए है सबको हटा देता हूँ यहाँ पे, और आई थिंक मेरे पास ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
अभी हम मुझे इंपोर्ट करना है जो हमारा ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट जो हमने बनाया वाला है यहाँ पे, इसका नाम है ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट जो है हमारा, ये इसके फाइल का नाम है, सिर्फ फोल्डर का नाम है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोड करने वाले हैं तो ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमारा ये ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको हमने लोड कर दिया है हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। अब हम इसका यूज कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। तो देखो यहाँ से एरर चला गया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम इंपेरेटिवली कंपोनेंट लोडिंग। क्या कहते हैं? इंपेरेटिवली कंपोनेंट लोडिंग कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इस कंपोनेंट को डायनेमिक डेटा पास करना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देखो यहाँ पे यूजर नेम आया है, तो ये हमारी इनपुट प्रॉपर्टी है और इसको मैं डेटा दे दूंगा यहाँ पे, जैसे कि कोड लाइन्स। ठीक है, तो जैसे भी हमने इसको डेटा दे दिया, ये कंपोनेंट जैसे भी लोड होगा तो इस कंपोनेंट की यूजर नेम प्रॉपर्टी को कोड लाइन्स नाम क्या होगा, पास हो जाएगा। और फिर हम ये कोड लाइन्स जो ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है उसके अंदर हमने उसको प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं। शायद ये हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है, तो इसको मैं रन करता हूँ लोकल होस्ट 4200 पे। तो यहाँ पे authentication is not a known element if authentication is known। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। पेरेंट कंपोनेंट एचटीएमएल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइल को सेव नहीं किया है, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे, फिर भी एरर नहीं गया हमारा, फिर यहाँ पे कंपोनेंट है इसको सेव करेंगे। यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट फाइल है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है। आई थिंक ये कंपोनेंट है ऑथेंटिकेशन डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन कोड लाइन, जो डेटा हमने डायनामिकली पास किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो अच्छी तरीके से। आपको कंपोनेंट बनाना है सिंपली, और उस कंपोनेंट के अंदर कोड करना है, और आपको जो भी डेटा डायनामिकली लेना है उसकी प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करना है @input से। ठीक है, और इनपुट देके आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो और उस प्रॉपर्टी को आप डायनामिकली डाटा पास कर सकते हो। सो मान लो कि मुझे और एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है यहाँ पे @input, तो यहाँ पे मैं टाइप आलियास का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर पासवर्ड। तो आप यहाँ पे आलियास भी यूज कर सकते हो, और मैं यहाँ पे यूजर पासवर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर बनाऊंगा पासवर्ड, और ये भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, और इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इनपुट प्रॉपर्टी बनाई पासवर्ड, लेकिन मुझे इनपुट लेने के लिए पासवर्ड का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली मैं इस नाम से इसका यूज करूंगा। ठीक है, अब ये जो मेरा कंपोनेंट है इसका टेम्पलेट फाइल है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट, तो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को प्रिंट करना चाहूंगा, तो सेम मैं यहाँ पे सेकंड टैग लेता हूँ और कलर रेड की जगह लिखूंगा ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं पासवर्ड, जो हमारी प्रॉपर्टी हमने डिक्लेयर की वाली है पासवर्ड। ठीक है, अब इतना हो गया। फिर जैसे हम कंपोनेंट को बाहर से लोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायनेमिकली पासवर्ड पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पासवर्ड, यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर पासवर्ड में हम देखेंगे कोड लाइन्स @123। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया है, बाहर से इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को डेटा पास कर दिया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कहा जाता है इनपुट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, सेव करेंगे, और जैसे ही हमारा आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पे हमारा पासवर्ड है और यहाँ पे हमारा यूजर नेम है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट, डायनामिकली उसको क्या कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, इनपुट प्रॉपर्टी का। ओके, सो गाइज आई होप
आपको ये चीज समझ में आ चुकी है और आपको इस तरीके से पहले चीजों को समझना है और समझ के इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, चीज वर्क कैसी होती है। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि चीज वर्क कैसे होती है। ओके, सो वर्क कैसे होती है मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें सीखना है। ओके, नंबर एक, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। नंबर एक, हाउ टू राइट ओके। सो नंबर एक आपको ध्यान में रखना है हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। और नंबर दो आपको लिखना समझ में लेना है हाउ प्रोग्राम इज वर्क। सो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये समझ में आता है तो आपको चीजें समझ में आती है। इसके बाद जो चीज आती है यहाँ पे आती है फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस कीजिए प्रोग्रेस पे, नॉट अ परफेक्शन। प्रोग्रेस है आपकी ये है आपकी प्रोग्रेस इतनी, इसी को आप प्रोग्रेस कह सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो आता है यहाँ पे आपका परफेक्शन आता है। तो आपको प्रोग्रेस से परफेक्शन तक जाना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कोड वर्क होता है। तो ये हमारा मेटा डेटा है कंपोनेंट का, ये है डेकोरेटर जिसको हम डेकोरेटर कहते हैं। ओके, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे कंपोनेंट क्लास के वेरिएबल है लेकिन हमने इसको इनपुट डेकोरेटर लगाया है, मतलब एंगुलर इंटरनली इस प्रॉपर्टी को डायनेमिकली डेटा पास करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट डेकोरेटर है और ये हमारा है अलियास, इसी को हम बोलते हैं इनपुट अलियास। मतलब आप अल्टरनेटिव नाम दिया आपने इसके जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी होती है। और एंगुलर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एंगुलर का फ्लो समझ में आता है आपको तो इट वुड बी द बेस्ट फॉर यू एंड definitely you will be the success in Angular. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. So अगले वीडियो लेके मैं आऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।